वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ गाइस। सो आपको कैसी लगी मेरी एडवर्टीजमेंट की वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने आज कल डाल चुकी हूँ। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं बहुत एफर्ट्स करके बना रही हूँ, पहले खुद स्टडी कर रही हूँ, फिर मैं आपको समझा रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा मोटिवेट करो मुझे वीडियोस और बनाने के लिए। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए, 3 टाइप के फंक्शंस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सोशल। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन किसके लिए? जो हमारे एडवर्टाइजर को, जो एडवर्टाइजर कर रहा है उसको बेनिफिट देगा। क्या देगा? क्रिएट डिमांड। सबसे पहले क्रिएट डिमांड, वो हमारी डिमांड क्रिएट करेगा। देखिए, जैसे ही हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, वो एडवर्टीजमेंट बहुत सारे लोग देखेंगे। जैसे कि हम टीवी पे दे रहे हैं, न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, पैम्पलेट्स में दे रहे हैं, जिस भी तरीके से अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, या फिर हम एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स लगा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो उससे हमारी डिमांड क्रिएट होगी। मतलब लोगों के अंदर वो नॉलेज जाएगी, वो इंस्पायर होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, उनके बीच अवेयरनेस आएगी, जिससे उनकी डिमांड होगा कि नहीं, हमें खरीदना चाहिए, काफ़ी इफेक्टिव प्रोडक्ट है, उन्होंने बताया इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो इससे हमारी डिमांड क्रिएट होगी और वो हमारे प्रोडक्ट को सेल करने, मतलब प्रोडक्ट की जो सेल है हमारी, वो इंक्रीज हो सकती है, डिमांड क्रिएट हो सकती है। उसके बाद उन्होंने सेकंड दिया है, अनाउंस फॉर न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब भी वो एडवर्टीजमेंट करेंगे, वो साथ में ये अनाउंस करेंगे, ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है और हमारी ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। उनकी ग्रेट डीलिंग होगी, हमारे कस्टमर्स को क्या बेनिफिट और यूजेस रहेंगे, वो कहाँ अवेलेबल होगा और कहाँ पे उसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, इस तरीके से वो सब बताएंगे। देखिए, इन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स भी दे रखे हैं, आप यहाँ से एनालाइज कर लें, बाकी मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे। सो थर्ड उन्होंने कहा प्रमोट न्यू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी वो एडवर्टीजमेंट करेंगे अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपका जो न्यू प्रोडक्ट है उसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। आपको फ्यूचर में जाके आपको क्या कैसा रिजल्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट को यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल, कोई मशीनरी आई है, उसमें नई टेक्नोलॉजी आई है, अगर कुछ वो एक टाइम के लिए महंगी ज़रूर होगी, कॉस्टली ज़रूर होगी, एक्सपेंसिव ज़रूर होगी, बट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर, उस टाइम के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगी और आने वाले कई सालों के लिए बेनिफिट होगी। अब देख ले, आप एक बेड खरीदते हैं, उसमें आप बहुत सारे फंक्शंस कराते हैं मैम, ऐसे मतलब बॉक्सेस बनवाते हैं, स्टूल्स बनवाते हैं, अंडर मतलब नीचे बेड, मतलब सब बनवाते हैं। बट वो बेड आपका ये थोड़ा कि आप अगले साल फिर उसे खरीदोगे, नहीं ना। उसको जब बनवाते हो या जब लेते हो तो इसी टाइम से लेते हो ना, कि हमें 10-12 साल अब बेड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से जो हमारे न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, आपको बेनिफिट देते हैं, वो इन्हीं टाइप के होते हैं कि वो आपको 3-4 साल, मतलब कुछ ईयर, वो आपके लिए ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होना, कि नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो, जो आपको ड्यूरेबल प्रोडक्ट मतलब आपको कई सालों के बाद खरीदना पड़े। ठीक है। उसके बाद है इन्फॉर्म्स अबाउट चेंजेस इन प्रोडक्ट प्राइस एंड प्लेसमेंट। जब भी वो नया प्रोडक्ट लाते हैं, फॉर एग्जांपल अब फेयर एंड लवली है, फिर फेयर एंड लवली की बीबी आई, तो अब आपका डिफरेंस बताएंगे कि फेयर एंड लवली में क्या बेनिफिट्स नहीं थे और बीबी में क्या बेनिफिट्स आए हैं। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट के चेंजेस बताते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं क्या भाई उसका प्राइस, मतलब प्राइस में भी चेंज आता है, आपको पता है। अगर बेनिफिट आपके बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगी होगी ना, तभी उसमें डेवलपमेंट और इंक्रीजमेंट आएगा, जिस वजह से वो आपको मिलता है। उसके बाद है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेथड ऑफ यूजिंग इट। फिर वो आपको एडवर्टीजमेंट में ये बताते हैं कि आपको किस तरीके से उसको समझना है, उस प्रोडक्ट को। अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट है या फिर कुछ भी प्रोडक्ट है, अगर उसमें कुछ समझने की ज़रूरत है तो वो आपको वो भी समझाएंगे। आपको ये भी बताएंगे आपको कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, और किस मेथड से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और किन किन का तरीके से आप इन्हें आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इन तरीके से आपको वो सब बताएंगे। एंड अनाउंस स्पेशल ऑफर्स एंड स्कीम। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट में कि उनके जो स्पेशल ऑफर्स हैं वो क्या क्या हैं। आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मिलेगा, फ्री होम डिलीवरी मिलेगी, हम आपके लिए रिपेयरिंग 1 साल तक फ्री करेंगे, हम आपको ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे पर्क्स देंगे। इस तरीके से अपनी स्कीम बताएंगे कि 1 साल के लिए ये स्कीम है, अगर आप 5 साल के लिए हमें ऑफर, अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराते हो तो हम आपको ये ऑफर्स देंगे, ये स्कीम्स देंगे। जैसे पार्लर में होता है ना कि अगर आप 1000 रुपये का अगर करा रहे हो तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगे, पेडिक्योर वगैरह, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है रिमाइंडर यूजेस।
जब भी आप एडवर्टीजमेंट करते हो किसी भी चीज़, जैसे ड्रिंक, टूथपेस्ट या फिर कुछ भी हो गया, शेविंग ब्लेड वगैरह, वो आपको रिमाइंड कराते रहते हैं ताकि आप कस्टमर उनके एग्जिस्टेंस में रहे, उनसे दूर ना जाए। वो अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको टाइम टू टाइम, जैसे कि आप कोई सीरियल देख रहे हो तो सीरियल बाद क्या पता उसी एड को डाल दे। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई शैम्पू आया है, जैसे कि लक्स, नहीं लक्स तो नहीं, सॉरी वो तो शॉप है। फॉर एग्जाम्पल क्लिनिक प्लस में कुछ इफेक्ट आया, कुछ उन्होंने डेवलपमेंट करी है, उसको कुछ उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालने की कोशिश करी है, तो क्या पता सीरियल के बाद वो वाली ऐड डाले ताकि आपको पता चले, क्योंकि सीरियल्स बहुत सारी लेडीज देखती है। और जो शैम्पू है वो किसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है? लेडीज़ के लिए। बॉयज़ भी यूज़ करते हैं, आप ये मत समझना कि बॉयज़ नहीं यूज़ करते, बट इफेक्टिव ज़्यादा गर्ल्स के लिए, तो वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। ये ऐड यहाँ पे हो सकती है। क्रिएट ब्रांड्स प्रेफर, फिर आपको अपने ब्रांड्स के बारे में बताएंगे कि आपको कौन कौन से ब्रांड्स प्रेफर करने चाहिए। हमारे इस तरीके के ब्रांड है, आपको क्लॉथ में ये वाला यूज़ करना चाहिए, शूज़ में ये करना चाहिए, वॉश के लिए रिन यूज़ करना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। हेल्प टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग, आपको ये भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा कॉम्पिटिटर से इफेक्ट हो रहा है, हमारे कैसे कैसे हमें कौन सी एडवर्टीजमेंट से हमें फेस करना पड़ेगा हमारे कॉम्पिटिशन्स को। मैंने आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट हमारे कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए बनाई जाती है, ताकि हमारे जो कस्टमर है वो हमसे इन्फ्लुएंस हो गए, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। समझ आ गए हो तो यहाँ तक आप देख लेना, उसके बाद मैं सेकेंडरी करा रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस क्या है? हेल्प्स टू बूस्ट द मोरल ऑफ सेल्समैन एंड अदर एम्प्लॉयज। जब भी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हमारे सेल्समैन और एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिल जाता है, उनके जो बूस्ट अप मोरल है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो भी जब प्रोडक्ट सेल करेंगे वो उसी तरीके से करेंगे जैसे उन्होंने एडवर्टीजमेंट की है। उनमें अवेयरनेस आएगी, उनमें लैक ऑफ जो नॉलेज है वो दूर हो जाएगा, उनका मोरल बूस्ट होगा और वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगेंगे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। स्पोर्ट सेल्समैन को सपोर्ट करता है कि उन्हें ग्रेटर सपोर्ट मिलता है, कि उन्हें इजी हो जाता है डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करना और उन्हें अपने प्रोडक्ट को कन्विंस करना कि वो प्लीज़ हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। उसके बाद है रीचेस कस्टमर लेफ्ट बाय सेलमैन। कई बार क्या होता है, जो हमारे सेल्समैन होते हैं वो प्लेसेस पे अवेलेबल नहीं हो पाते, कई बार कई दूर दूर प्लेस वहाँ तक रीच नहीं कर पाते, तो वो उन एडवर्टीजमेंट को हम न्यूज़पेपर, टीवी, मैगजीन्स में डाल के उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो हमारे कस्टमर्स रह गए हैं। कुछ कई बार क्या होता है, जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो कुछ कस्टमर रह जाते हैं जिनकी वजह से हम अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना भूल जाते हैं, तो हम अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू उन्हें हम उन तक रीच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हेल्प्स टू प्रिक्योर बेटर एम्प्लॉयमेंट। इससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें इम्प्रूव होएगी, उसकी इमेज इम्प्रूव होएगी, जो हमारा टैलेंट है, एक्सपीरियंस है एग्जीक्यूटिव्स का, हमारे वर्कर्स का, वो इंक्रीज होगा और हमारी जो कंपनी है वो रेप्यूटेटेड कंपनी में एंटर करने के लिए तैयार हो जाएगी। जब तक एक कंपनी के एम्प्लॉयज़, मैनेजर मतलब क्रिएटिव नहीं है, एट्रैक्टिव नहीं है, अपने रिप्रेजेंटेटिव अच्छे नहीं है, तो वो कंपनी कभी भी रेप्यूटेटेड नहीं हो सकती। हर एक कंपनी के हर एक पर्सन को अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि कस्टमर उनसे अट्रैक्ट होए, उन्हें मतलब उन्हें कहते हैं ना मैनिपुलेट करना आना चाहिए, मतलब रिप्रेजेंटेशन उनकी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर है अनाउंस लोकेशन ऑफ डीलर्स, स्टॉकिस्ट एंड सपोर्ट्स देम। जो हमारे डीलर्स होते हैं हमें उन्हें भी बताना चाहिए वो कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं, हम कहाँ कहाँ हम अपने स्टॉक जो हमारे कहाँ कहाँ स्टॉकीज है, कौन कौन हमसे खरीद रहा है और कौन कौन से हमारे रेगुलर कस्टमर है, उन्हें भी सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है सोशल फंक्शन, जो हमारी सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं। जो हमारे सेकेंडरी थे वो हमारे फंक्शन डीलर्स और सेलमैन्स के लिए थे, जैसे कि आपने देखा ही होगा पॉइंट्स में। अब हमारी सोसाइटी के लिए क्या है? सबसे पहले हेल्प्स टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारे जो एडवर्टीजमेंट है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता है, हमारे बीच अवेयरनेस लाता है, हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमें नॉलेज देता है और हमें बताता है कि हमारी मार्केटिंग में क्या क्या रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आ रही है और जिसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्ट्स है, जो हमारी लिविंग और स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो रहा है और ईजीएस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है क्रिएट अवेयरनेस अमंग रूरल मासेस। जो हमारे गांव है, जो गांवी शहर है, वहाँ पे लोगों को नहीं पता होता, अगर वो मैगजीन में इन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बीच अवेयरनेस इंक्रीज होगी, ठीक है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी, डिमांड आएगी, अगर जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट हमारी डिमांड को क्रिएट करेगी वैसे वैसे हमें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स होंगे तो हमें एम्प्लॉयमेंट भी होगा, तो हमारी एक एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री भी बनेगी। तो एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉयमेंट्स को भी क्रिएट करती है।
एजुकेट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को एजुकेट करेगी, जो मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ। अवेयरनेस इंक्रीज़ होगी, उनकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, उन्हें पता चलेगा कि क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जैसे प्योरीफाइड वाटर है वो कितना सेफ़ है हमारे लिए, ये उन्हें पता चलेगा। हेल्प्स टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा, जैसे कि फीमेल फोर्टिसाइड, जेंडर इंजस्टिस, ड्रग, मतलब इन तरीके की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डेंजर डिसीजेज, जो हमारे डेंजर डिसीजेज हैं हम उनके बारे में एडवर्टीजमेंट करेंगे भी, आपको ये प्रोडक्ट दवाई लेने से पहले देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए। तो उनसे वो उनकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी और उनसे वो अवेयर भी होंगे कि हमें ये चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए नहीं लेनी चाहिए। हेल्प्स टू सर्कुलेट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को सर्कुलेट करने में भी हेल्प करता है हमारा एडवर्टीजमेंट। एंड अदर सोशल फंक्शन तो है जो हमारी जनरल पब्लिक को मोटिवेट करता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, यहीं तक हम अपनी वीडियो को रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, वरना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी आपके लिए। तो आई होप आपको फंक्शन ऑफ मार्केटिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, योर प्रेफरेंसेस। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इट्स रियली मोटिवेट मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।